दादियाँ भी आई हुई हैं। पूरा नजारा दे ये रहा था गुडी बैग। We are chilling at Jesus' birthday, and you can see Jesus jumping, enjoying. Yeah. Personalities. बहुत इम्पोर्टेंट। अब रूमेटोलॉजिस्ट भी हैं, पॉडकास्टर भी हैं, इंस्टाग्रामर भी हैं। Girls in the Twin Cities. गर्ल्स इन द ट्विन सिटीज। So ये मैंने हाँ। मेरी बहन और मेरी 2 cousins हैं, हम खुद ही करते हैं, like we don't invite guests usually. Four हम of them. आपस में कोई topic decide करके then we talk about it. It's mostly around feminism और जो मसले हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के, and then maybe there's a different topic every time. Yes. So, अभी लेटेस्ट I'll क्या send था? you. Last इस दफ़ा मैंने लारिब का किया था because मारियाना वगैरह सब गए हुए हैं टर्की। लारिब के साथ भी मैंने कहा था the challenges that you faced as a growing up as a woman and then becoming a social media person around you in your family and around, what were the challenges, you know, how people अच्छा। take it. 111 ओह म्यूजिकल चेयर्स। एक राउंड और करते हैं। एक चीज मैंने निकाल दी है। प्लीज म्यूजिक स्टार्ट कीजिए। If we get you in the States, might relocate so you can कुछ निकाली नहीं थी। go to Maui, Maui, you can take like going back to Honolulu just to get that. चलिए, change start। अस्सलाम वालेकुम। आज जो इवेंट था इस्लामाबाद क्लब में, निगार नज़र ने मुझे इनवाइट किया हुआ था कैंसर के बारे में, और उन्होंने एक बुक लिखी है जो बच्चों के लिए कार्टून बुक है, और वो कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए है। इतना खूबसूरत ख्याल है और कितनी खूबसूरत काम है, क्योंकि मैं ख़ुद कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं जब कीमो के लिए जाती थी, ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का बच्चा, एक 2.5 साल का बच्चा, और कितने बच्चे किस किस एज के टीन एज बच्चे, 16 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, बॉयज़ गर्ल्स, इन सबको देख के दिल आपका बिल्कुल हो जाता है। और फिर वो जब कीमो हो रही होती थी तो वो क्या करते थे कि अक्सर कोई टैबलेट वगैरह रखी होती थी, उसमें कार्टून्स वगैरह देख रहा होता था बच्चा।
बड़े हिम्मत हौसले के साथ। लेकिन कितना ही अच्छा होता कि उनके पास एक कॉमिक बुक होती है ना, और वो भी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी बच्चों के बारे में। तो ये आज बड़ी खूबसूरत महफ़िल वहाँ जमी हुई थी। वहाँ डॉक्टर महमूद ख़ान थे जिन्होंने यूके से आए हुए हैं। उन्होंने किताब लिखी है द हाउ एंड वाई ऑफ कैंसर, अमेज़ॉन बुक्स पे वो अवेलेबल है, और उनसे मिलके बड़ी खुशी हुई। बहुत सारी बातें हुई वहाँ, ऑनकोलॉजिस्ट भी थे अटेंडिंग लोगों में, और भी बहुत थे। नाहिदा रज़ा थी मेरी फ्रेंड, निगार नज़र ने भी बहुत अच्छी स्पीच की, वो भी अपना पूरा जर्नी बता रही थी। तो जो मुझे बड़ी खूबसूरत बात एक पता चली, जो मैं अभी पिछले कोई 2 महीनों से मुझे भी बिल्कुल यही ख्याल आया था कि विटामिन्स क्यों हम जो खाते हैं और बड़े रेगुलरली, बड़े रिलीजियसली खाते हैं। ये घुटने के लिए दवाइयाँ लेती हूँ, क्या क्या दवाइयाँ, पेन किलर्स। मैं तो पिछले कोई 4-5 सालों से 3-4 दवाइयाँ, इंसान कहता है नहीं ये दवाई तो नहीं है, ये तो विटामिन है, विटामिन तो मैं खा रही हूँ, तो विटामिन से तो सिर्फ फ़ायदा ही होना है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो जो विटामिन है वो एक शेल्फ पे 2-2.5 साल 3 साल तक बग़ैर ख़राब हुए रह सकती है। तो आप सोचो कि उसके अंदर कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बड़े होंगे, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स होंगे जो सेहत के लिए मुज़र हैं। ठीक है, केमिकल्स होंगे। तो आप और मैं कोशिश करेंगे अब हम कि हम हर किस्म की दवाई से बच के रहें, और उसका ऑर्गेनिक वर्जन हम लेंगे। इस तरह मैं एक सवाल मैंने किया था कि एप्पल साइडर जो है विनेगर भी है, और एप्पल साइडर विनेगर जो है उसका 1 टीस्पून 1 ग्लास पानी में सुबह इंसान ले ले तो आपका जिस्म थोड़ा सा एल्कलाइन सा हो जाता है। तो बस एल्कलाइन और एसिडिक जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, उसके बारे में भी काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप भी ज़रा इसके बारे में पढ़िएगा कि ये देखें, हम जो लीमू का बहुत होता है कि ये लीमू बड़ी अच्छी चीज़ है, माल्टा बहुत अच्छी चीज़ है। तो कैंसर रिलेटेड टॉक बड़ी दिलचस्प हुई और बहुत ही खूबसूरत शाम गुजरी, और मैं उसमें से झलकियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। Sports are like that, so maybe we can do much more right now. So I sure that yes, I'll conduct Madam Nigar and Numan also, and with you also, and we will spread this message. Thank you. Interestingly, their risk of cancer does not go high like you do, despite drinking alcohol. So it's not just one factor. It's not always just alcohol. It's not just smoking. It's multifactorial, mostly lifestyle. And here we have a semi-drunk elephant. This is Alabat. I'm not able to see him. He's slightly tipsy. But I assure you his risk of cancer won't go high because he's not taking multivitamins. He gets sunshine in the morning and he opens his windows every day to make sure it's well ventilated where he lives. There you go. So now both of us can take questions. I can rest my throat a bit. Maybe there are some rotten eggs in the industry who hid all these recycles. I'm sure you guys don't want to have that risk for your family and for yourself and for everyone else. And I hope a day will come they would realize where they're wrong. And they are going to make multivitamins and vitamins prescription only drugs, and that is our mission. So end of the day in radiotherapy they tend to age your body more. And we know any organ which is irradiated by radiotherapy, it shows signs of aging earlier than the other organs which is not. For example, if you give breast radiotherapy and you have cancer of the right breast and you radiate it. So we want to introduce that program also in Pakistan, along with palliative care, which is very deficient, and we already have a wonderful organization called Shaheen Foundation, led by Dr. Ayaz Bhatt, one of my mentors and seniors, who is working on palliative care, but we are also going on living beyond cancer. She reminds us that sometimes the most powerful revolutions begin with quiet determination and commitment. Thank you.
it's very important that cancer has a deep impact on your psyche, on या your बच्चियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करो। मूवी स्टूडियोज उस वक्त बना जब प्रोजेक्ट्स आए और प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए और काम बहुत ज़्यादा था जो अकेले में कर नहीं सकती थी, तो फिर सोचा कि अब एक ऐसा स्टूडियो बनाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म बन जाए दूसरे आर्टिस्ट के लिए, दूसरे राइटर्स। और मैंने सोचा कि अब मैं इसकी पॉपुलैरिटी पे कैशन करके कुछ काम करूँ। तो उस वक्त फिर मैंने ह्यूमन राइट्स पे करना शुरू किया, जो फिर हार्मनी पे बनाई है। मज़हर साहब, फौजिया, Ambassador Naila Chauhan, Shireen Sadia, and so many more. Thank you, Mr. Larry, for coming. I think your wife might can join you soon. Cartoons for the newspapers back in the day. From newspapers, I realized that there has to be more than just a comic strip. I mean, people used to eat good deeds would be together as a strong force, as a strong combined force. So have you got that song like it? यहाँ रेड़ा भी, रेलगाड़ी भी है, यहाँ छकड़ा भी, यहाँ चाकू भी है, यहाँ डाकू भी, पढ़े लिखे भी है, यहाँ बाबू भी। एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी, एक अच्छाई भी, एक अच्छाई भी अच्छी है। यहाँ छोटे भी हैं, हरे भी हैं। कैंसर पे बुक्स भी पढ़ी होंगी, कितना एक तजर्बे जिंदगी के आप गुजरी हैं, लेकिन ये लोग और तरीके के आप देखो किसी भी जगह पे जाओ ना, सीखते हो। आप कदम उठाओ ना, तो फिर इंसान इल्म हासिल करता है। बेशक आज इतनी ज़बरदस्त बात जो मैं पिछले कोई 1.5-2 महीने से कर रही हूँ कि मुझे ख्याल आया कि जिस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है वो आपके लिए हार्मफुल होता है, इसलिए कि वो प्रिजर्वेटिव्स उसमें बहुत यूज़ होते हैं। तो ये डॉक्टर मुनीब खान का आज इवेंट था, निगार नज़र के कैंसर पे कॉमिक्स हैं बच्चों के लिए। उस इवेंट में उन्होंने बोला कि मल्टीविटामिन्स भी डेंजरस हैं, तो इनको भी बंद करें। आप डाइट में से अपने विटामिन्स पूरे करें। सारी फीस साढ़े से में नहीं। हाय हाय सेवर मेरी सहेली मान तो गई, हालांकि भूख जरा नहीं थी, लेकिन अब क्या करें, सहेली नहीं। आज ना वो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना तो आपके बड़े पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब मैं क्या करूं, इन्होंने कहा मैंने सेवर खाना है, तो इनके पॉजिटिव हार्मोन्स भी तो चाहिए थे ना हमें। अपने भी ताकि हम एक अच्छी कंपनी में खाना खाएं। भूख भी नहीं थी, फिर भी हम आ गए। हजम भी कर लेंगे, यस, है ना। हाय हाय F9। अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम देख रहे थे कि ये आप बताएं कहाँ से जाना है। उधर अब यहाँ से यू टर्न ले, वापस U-turn लिया। सलामत भी रहे। अभी तक तो जो सरीना के साथ बनाया है सलामत ही है। 45 डेज में तो ये बन गया था। 45 डेज में बन गया, कुछ ये बन गया, देखिए कब तक बनेगा, लेकिन सहूलत हो जाती है ना बहुत। भाई सेवर का चावल बड़े ही मजेदार थे, इतना मजा आया ना। मेरी सहेली ने भी मुझे ये F9 के पार्क के सामने पेट भरा हुआ था, फिर भी हमने खाया, लेकिन नीयत नहीं भरी थी। अभी हमने फंक्शन पे सैंडविच खाए, फ्रूट चाट खाया, चिकन विंग खाया, उसके बाद फिर हमने सेवर खा लिया। घर ले जाते ले दिए तो चाची शनाज को मिलने जा रही हूँ और टाइम पे पहुँची हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जिसको भी मिलने जाएं टाइम पे जाएं और उनको इज्जत बख्शें। जब आप मेरे ख्याल किसी के पास टाइम पे पहुँचते हो तो आप उनको बेहतरीन इज्जत देते हो।
All right. Here's Fatma, owner of Gallery 8B2 in Chakshazad. And we are going to watch the exhibition of Farah Mahmood, who's head of Comsat's Fine Arts Department. That's right. Yes, and a friend also. So Fatma, I'm visiting your gallery for the first time, and I'm so happy I came. Do tell me a little about it. So basically, this gallery, I'm an old student of NCA. So, This NCA? Lahore NCA. Lahore NCA. My dream place. So about 5 years ago, just as in the midst of COVID, I had decided that I needed a space to exhibit various things. And the concept of exhibiting things grew, in the sense that first I was going to make something smaller, then it grew, and then, you know, Sath I started thinking this is a good idea for me to look at exhibiting, especially art. And then a good artist, a good architect by the name of Rafe Abbasi worked with me. We worked on the concept of keeping the gallery in tune with its surroundings, so that the nature is reflected and seen outside. Yes, you can see if that. you have your fields, I have these fields outside where I grow produce. Lovely. And then on this side there is this space where you can come and sit, have a cup of tea, talk, chat, come inside. So, you know, I mean, it's an interactive place. Wonderful, wonderful. Right. And then I thought I would exhibit not just arts but crafts as well, because we have such beautiful crafts in this country. There is furniture, there is beautiful hand-woven fabrics. Right now I don't have them out because when I'm holding an art exhibition, then I try and then focus on just the art. Yes, not distract. Not distract. Yes, yes. But about a couple of times in the year, I hold an exhibition where it's not quite like a Meena Bazaar, but I have about 5 or 6 vendors. You have 5, 6 vendors. Vendors, which I curate. Okay. You know, like one is Haveli Crafts, which is from Shergarh or Shakargarh, I'm not 100% sure. This is from Punjab wood. Right. And they do beautiful handloom products. I see. The cotton is grown, a particular variety of cotton, which is not the GMO one. It is the original seed. Then चरखे के ऊपर इसका धागा बनता है, pitch loom के ऊपर weave होता है. So it's really a special product. अच्छा अच्छा. And I have that. Then I have some soaps and candles from 2 lovely ladies who make it in Lahore. अच्छा. And then I paint on silk. Right. So I have that. Then there's another friend of mine who makes beautiful lamps. Her name is Ilona Yusuf. She does wonderful artistic lamps. I love this. Beautiful artistic. I love this. This is so. Is all Farah's ingenuity, her idea, and the way of setting it up. I love it. And for me, I think that this painting, this particular painting, Yes. this has a gorgeous luminosity and a grace about it. Is that this I think the is willow beautiful. tree? लगे ऐसा गया है ना, weeping willow? Yeah, बिल्कुल, हाँ. बिल्कुल. अच्छा, beautiful. Yes, it's so. No, I have known people who are say what a mess it creates and things. You know, there's this all types of folks. Talking against trees. So that is very unusual. We are all blessed by trees, and we have a climate which encourages it. Yeah. I was able to send quite a few. So how lovely. How wonderful. And now I am. Sorry. Okay. I am just sending somebody who's requested some images to them. Very beautiful. Acha. So you're going to send those? Acha. You are busy with that? Acha.
Okay, NCA students have come here to visit the art gallery, and let me show you the painting that they have done on the bus. This is NCA Rawalpindi. Okay.